हिजबुल्लाह ने इजराइल के दक्षिणी हाइफा के बिन्यामिना बेस पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक किया। इस हमले में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में मौजूद खामियों की कलाई खोलकर रख दी। वो इसलिए क्योंकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और दबे पांव इस ड्रोन ने फटने से पहले बिन्यामिना बेस पर एक मिसाइल फायर कर दी, जिसमें 60 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और 4 सैनिकों की जान चली गई। इस हमले ने इजराइल की ताकत पर बट्टा तो लगाया ही, साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या आईडीएफ हिजबुल्लाह के ड्रोन्स के आगे लाचार है और आखिर कैसे हिजबुल्लाह के ये ड्रोन हाइफा के इतनी भीतर तक घुस आए। तो आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि ये ड्रोन आयरन डोम को चकमा देकर हाइफा में घुसा। न्यूज एजेंसी का कहना है कि हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन को दागा था वो मिरसाद 1 ड्रोन हो सकता है। इस ड्रोन को ईरान में अबाबिल टी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मिरसाद 1 ड्रोन 120 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और इसकी रफ्तार 370 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। ये ड्रोन 40 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और 3000 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले 11 अप्रैल 2024 को हिजबुल्लाह का एक ड्रोन चुपचाप पश्चिमी गलीली में करीब 9 मिनट तक मंडराता रहा था और इसके बाद यह ड्रोन सुरक्षित दक्षिणी लेबनान लौट आया था। हालांकि हालिया घटना को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्लाह ने हाइफा पर 2 ड्रोन दागे थे। दोनों को ही आईडीएफ के रेडार ने चिन्हित कर लिया था। इनमें से एक ड्रोन को हाइफा के तट पर मार गिराया, जबकि दूसरा ड्रोन रेडार से बच निकला और बिन्यामिना बेस पर जा फटा। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इस ड्रोन के पीछे इजरायली जेट्स और हेलीकॉप्टर भागे थे, लेकिन ये रेडार से बच निकला और आईडीएफ इसे ट्रैक नहीं कर पाई। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाने के लिए हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट्स दागे और इन रॉकेट्स के बीच में उसने ये ड्रोन्स भी फायर किए ताकि आयरन डोम इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में उलझ जाए और पीछे से ये ड्रोन हाइफा तक पहुंचे। वहीं इजरायली एयरफोर्स का कहना है कि ये ड्रोन उत्तर पूर्व एकर के करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर रेडार से गायब हो गया था और आईडीएफ को लगा कि ये ड्रोन क्रैश हो गया। लेकिन आधा घंटे के भीतर जब ये ड्रोन हाइफा के बेस पर हमला कर रहा था तो उस वक्त ये दोबारा आईडीएफ के रेडार पर नजर आया और उस वक्त हवाई हमले का कोई सायरन नहीं बजा, जिससे आईडीएफ भ्रम में पड़ गई। आपको बता दें कि अभी तक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1200 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए हैं, जिनमें से 221 ड्रोन इजराइल के एयर डिफेंस में घुस आए थे। वहीं इजराइल के आल्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तरी बॉर्डर से करीब 559 ड्रोन पार करने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर तेल अवीव में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के रिसर्चर डॉक्टर येहोशुआ केलेस्की ने बीबीसी को बताया कि इनमें से अधिकतर ड्रोन्स ईरान द्वारा बनाए गए हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह को सप्लाई किए हैं। ईरानी ड्रोन्स का रेडार सिग्नेचर छोटा होता है और ये कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जिससे शुरुआती तौर पर इन्हें पहचानना मुश्किल है। कई बार तो इन्हें पक्षी समझकर एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित हो सकता है। ये बेहद ही धीमी रफ्तार से उड़ते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ये लड़ाकू जेट की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के मुकाबले 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं।
और इस सब के बीच ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल को जल्द से जल्द हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स का कोई टिकाऊ और मजबूत तोड़ ढूंढना होगा, और इजराइल ऐसा करने में कामयाब होता है तो हिजबुल्लाह के साथ इस बार इजराइल की जंग की दिशा और दशा बदल सकती है।